एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 कंप्लीट करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेट 2 का पहला है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवियत्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो बिहार के दरभंगा जिले के किस कवियत्री को, कहाँ की है, जिला भी अगर पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा दरभंगा जिले की मैथिली लोक गायिका तो सोनी चौधरी को क्या प्राप्त हुआ है? तो बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो अभय के राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके लिए अच्छा खासा बहाली भी आने वाला है एसआई का। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का शिक्षा मंत्री किसे SC/ST कल्याण विभाग का जो मंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो रत्नेश सदा को बनाया गया है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत पढ़िएगा, कभी कभी क्या होता है यहाँ गलत और सही भी यहाँ लिखा होता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया, किसका? तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का। तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया, क्या यह गलत है? तो नहीं, ये सही है, मुंबई में किया गया। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया, क्या ये सही है? हाँ, तो ये सही है, तो ये तो गलत हुआ नहीं। तो देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कोई नहीं, क्योंकि तीनों का तीनों जो कथन है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इस शिक्षा कोष पोर्टल को विकसित किया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? तो गायत्री कुमारी को, राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा में, भौतिकी में अलग अलग रहेगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य में, ये सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? किससे? तो मोम की प्रतिमाओं से निर्मित ये कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कल परसों के पेपर में अभी देखे होंगे, इसके लिए कुछ अलग अलग सेंटर बनाया रुकने के लिए, मतलब कि जो विश्राम गृह होता है वो बनाया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। तो होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? तो पर्यटन विभाग। ये वैसे में जून मंथ का तक का ही है। इसमें जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो कहाँ से? तब बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच। तो कहाँ से शुरू किया गया? तो अररिया जिला से शुरू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मौसम बिहार। इसका जब डिटेल्स में पढ़ा रहे थे तो बताए हुए थे। बिहार के किस जिला में पछाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ये नालंदा में हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो काजल कर्ण, याद रखिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए, मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए तो मोटा अनाज जो होगा ये कहाँ? तो ये गया में। और पान की खेती के लिए तो वैशाली का जो राघोपुर है उसमें। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चौथा, कृषि रोड मैप, इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं कब से कब तक का है? ये बताए हुए थे।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दो इसमें आंसर सही हो रहा है, बी और सी। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस के बीच चलाई गई? तो पटना से रांची के बीच चलाया गया, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी कि श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, क्या ये सही है? तो जी हाँ, सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, जी हाँ, ये भी सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक विषय रखा गया, क्या ये सही है? तो ये भी सही है। तो उपर्युक्त में से सभी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के दरभंगा जिले के किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो आम्रपाली सोनू झा के द्वारा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट ये पटना में किया गया, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में बिहार की किस विदेशी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर आरती राजहंस। क्वेश्चन नंबर 21, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ कथन 1 कह रहा है कि बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर पदक जीता, क्या ये सही है? तो जी हाँ, सही है। और गजेंद्र कुमार ने शॉट जो प्रतिस्पर्धा है इसमें भी कांस्य पदक जीता, तो दोनों के दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो विराट रामायण मंदिर, ये पढ़ाए भी हुए थे, डिटेल्स में भी बताए हुए थे, तो पूर्वी चंपारण में, राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी पूछा जाए कहाँ, तो झारखंड में क्या हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, इसमें रजत पदक जीती है, सिल्वर मेडल। बिहार की कौन? तो प्रेमलता कुमारी। क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो छपा है जैसा क्वेश्चन बना है एग्जाम में भी वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए सब कुछ इस पर ध्यान रखिएगा कि कहाँ आयोजित किया गया, ये सब जगह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना ये कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, इसमें मछली रिसर्च सेंटर कहा जा रहा है, तो रिसर्च सेंटर जो होगा ये पटना में किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? ये किसके द्वारा पुस्तक किसका है? तो मुख्यमंत्री भगवत झा, यानी कि बिहार के पूर्व सीएम ये रह चुके हैं, भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय, इसका विमोचन किसके द्वारा? तो अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। ये वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ, क्या ये गलत है? नहीं, तो सही है। सूफी महोत्सव ये भी पटना में हुआ, सही है। मिलेट जो होता है ये कहाँ हुआ? तो ये भी पटना में हुआ, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी कथन जो है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका, 27 देखिए। चौथा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया, क्या यह सही है? तो जी हाँ, एकदम सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया, जी नहीं। किसे प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश को किया गया, तो कर्नाटक दे करके गलत कर दिया है, तो यह कथन गलत है। लेकिन कौन सा कथन सही है, इसको और आगे देखिए। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, क्या यह सही है? तो जी हाँ, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत जो केंद्र है बेगूसराय जहाँ में पड़ता है, इसे दिया गया, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही पूछा जा रहा है? तो देखिए, केवल 2 मतलब कि इसमें था, ये गलत था। बाद बाकी 1, 3 और 4 ये मेरा क्या है? तो राइट आंसर है। तो इसमें खोजिए 1, 3 और 4, तो ऐसा ऑप्शन सी में हमें देखने को मिल रहा है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन जो मूर्ति मिला है? ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये छपने वाला क्वेश्चन है।
तो बिहार के यानी कि चानन प्रखंड में किस कहाँ, तो केवल नदी के किनारे, ये भी पूछा जा सकता है। खुद कितना, तो 2000 वर्ष पुराना जो है किसका, तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किस कालीन मूर्ति मिली, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल, तो ये सब दे दिया जाएगा। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस जिले में, तो चानन प्रखंड यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। और केवल नदी भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में पूछा जाएगा कितना वर्ष पुराना है, तो 2000 वर्ष पुराना है। और एक क्वेश्चन यहाँ से कि कुषाण कालीन, क्वेश्चन यहाँ भी अलग ऑप्शन दिया जा सकता है, और जिला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जिला इसमें याद रखिए कौन सा जिला हो जाएगा, तो लखीसराय। 5 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 में 5 क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये पटना मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दरभंगा एयरपोर्ट ही है, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं। यानी कि सर्वाधिक घड़ियाल विश्व में, देखिए दुनिया में सर्वाधिक, यानी कि चंबल नदी में सर्वाधिक देखने को मिलता है क्या, तो घड़ियाल। उसके बाद कहाँ, तो गंडक नदी में। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल है, क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है, 6 है। ओवरऑल रैंकिंग में एनआईटी पटना को 66वां स्थान प्राप्त हुआ, क्या ये सही है, तो हाँ ये भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी पटना 41वें स्थान पर रहा, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एनआईटी पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये गलत है, 59वां नहीं, यहाँ 56वां स्थान एनआईटी पटना को प्राप्त हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी है, गलत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर के इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा। तो ये कहाँ चलाया जाएगा, मेरा शहर मेरी जवाबदेही, तो ये पटना में चलाया जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दुनिया के जो 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है, क्या ये सही है, जी हाँ सही है। बिहार की राजधानी पटना का स्थान इसमें 10वां है, ये भी सही है। तो हमसे सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला, इस पर ध्यान दीजिएगा कौन सा, तो खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, का संबंध किस जिले से है। तो इसका संबंध कहाँ से है, तो किशनगंज से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार ने सिंह ने किस पदक में जीता है। पूछा जा रहा है कि दीपांशु के द्वारा कौन सा इसमें पदक जीता गया, तो मतलब किस खेल में, तो रोइंग में जीत, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, रोइंग में खेल होता है। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पटना नगर निगम। देखिए इसका आंसर जो दिया गया हुआ है, आंसर में जो देखिएगा इसमें, तो इसमें भी दिया गया हुआ है जो कि गलत आंसर है। इसका राइट आंसर ये होगा। जो बता रहे हैं वो सारा एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो दिया गया हो उसको छोड़ दीजिए, जो बता रहे हैं वो सब सही बता रहे हैं, कहीं से कोई गलत नहीं। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का जो निर्माण किया जाएगा, ये वैशाली में किया जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग 2023 है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल है, क्या यह सही है। आगे कह रहा है कि गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताइए ये क्या सही है। कृषि और जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य में पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है, तो क्या ये सही है। तो इसमें से तीनों का तीनों जो कथन है ये सब सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। शीर्ष 5 में 2 जिला जो है ये बिहार का है, गया का दूसरा, जमुई का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि और जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य के पोषण में जमुई प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी कौन सा है, तो चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो कितना प्रतिशत? 17%। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ठीक है, तो ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो अक्षय आनंद सन्नी को प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में पूरे देश में हुए जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमसे गलत इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें गलत है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, तो ये सही है, ये बताएंगे। तो जैसे कि इसमें जो 4 जो होता है ये चलिए बाद में समझा देंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्या हमीरपुर के मतलब कि इसमें जो है हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नहीं प्रदान हुआ है, तो ये मतलब जो है ये गलत है। ठीक है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा है, तो इसमें जमुई के बारे में पूछा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर रहा है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर रहा है, तो जमुई भी इसमें प्रथम स्थान इसमें जमुई का, तो दूसरा स्थान तो जमुई का नहीं है, सेकेंड इसमें शेखपुरा का रहा है, तो ये भी कथन गलत है। बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये कथन भी गलत है। किशनगंज को तीसरा स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, सुपौल को अगर हुआ है देखा जाए तो। ठीक है, ये जो जारी किया गया 4 अप्रैल 2023 को जारी किया गया, किसके द्वारा? तब पेयजल और स्वच्छता विभाग केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम 4 जो इसमें देखिए इसका जो होता है इसमें 4 बिंदु को इसमें ध्यान में रख करके किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो इसमें ग्रामीण परिवार में देखा जाता है कि मतलब कि नल जल की जो आपूर्ति है ये कितना हो रहा है, इसमें देखा जाएगा क्या? तो नल जल की आपूर्ति, जल की कितना आपूर्ति हो रहा है। उसके बाद में जल का जो मात्रा है ये देखा जाएगा। नल जल मतलब कि पहला में नल जल हर परिवार को मिल रहा है कि नहीं, और उसका मात्रा देखा जाएगा। तीसरा में जो होता है इसका गुणवत्ता देखा जाएगा। थर्ड में इसमें क्या होगा, इसका गुणवत्ता देखा जाएगा। और फोर्थ में जो होगा इसका जो देखा जाता है कि जल आपूर्ति निरंतरता इसमें है या नहीं, और जो समस्या है उसका समाधान सही टाइम से हो रहा है कि नहीं, इतना देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो समस्तीपुर रहा ये प्रथम स्थान पर रहा है, तो कौन सा कथन गलत है? इसमें देखिए, तो जल जीवन सर्वे गलत हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको 4 बिंदु को, तो ये तो सही है। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये जिला को प्रथम स्थान तो नहीं, गलत है। इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ये किससे? तो समस्तीपुर को प्राप्त हुआ देश भर में। बिहार किससे प्रथम? इसमें देखिए समस्तीपुर, ठीक है, ये बिहार का। सेकेंड में इसमें स्थान जो प्राप्त हुआ ये किसका प्राप्त हुआ? तो ये सेकेंड में जो हुआ ये शेखपुरा का हुआ। ठीक है, शेखपुरा का, ये बिहार का है। और थर्ड में जो स्थान प्राप्त हुआ इसमें देखा जाए तो सुपौल का हुआ। ठीक है, तीसरा सुपौल है। चौथा देखा जाए तो ये बांका का है। ठीक है, और पांचवा उसके बाद में देखा जाए बेल्लोर का है। 6 सिरमौर का है जो मध्य प्रदेश का है, उसके बाद आगे किसी का है। बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, तो जमुई जिला ये दूसरे सुपौल था, तो बिहार का किशनगंज इसका राइट आंसर। इसमें देखिए कि क्या दिया हुआ है, ये लकी तीसरा स्थान इसमें जो देखें 41 का डी आंसर दिया हुआ है, ये कथन गलत है। तो बिहार के किशनगंज जिला को, ऐसे में ये हर मंथ का आता है, ये कौन सा मंथ का है? 4 अप्रैल को किया गया, तो किशनगंज को तीसरा स्थान इसमें प्राप्त हुआ है नहीं, तीसरा स्थान तो इसमें सुपौल को प्राप्त हुआ है, ये भी याद रख सकते हैं। अगर ये इसको दिया है तो तीसरा बताए थे ना कि इसमें सुपौल था, लेकिन हिमाचल प्रदेश देश में प्रथम स्थान ये गलत लग रहा है, हमीरपुर जिला। देख लीजिएगा। वैसे में बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित जो अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो ये पटना में, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर जो 17 एशियन फुटबॉल लीग में, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल लीग में गोलकीपर के रूप में किया गया? तो खुशी कुमारी का किया गया, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सही दिया हुआ है। उसके आगे, बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपए निवेशित किया है? तो ये स्वीकृति दी है तो 50 करोड़। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत, तो दरभंगा में भी हो जाएगा।
46 है, बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो रवि सिन्हा को। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो प्रमोद भगत। 48 नंबर है, किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये संजय मिश्रा का राइट आंसर बी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये पटना में, राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये 5 हो जाएगा। तो ये मतलब कि 5 जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की, ये 50 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो एक इसमें डाउट लग रहा था क्वेश्चन नंबर 41, इसको आप लोग खुद से भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हो सके कि मैं भी गलत बता दिया हूँ, इसीलिए आप लोग वहाँ चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसका जो राइट डी दिया हुआ है, तो तीसरा तो इसमें सुपौल नहीं है, लेकिन 2-3 और जो कथन है इसमें वो भी गलत है। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ई होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।